सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलना। कोई बाहर खड़ा है, फलां है घर में, कहा कह दो नहीं है, कहा कह दो नहीं है। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को झूठा हम बना रहे हैं, और कल यही बच्चा जब पलट करके हमें झूठ बोल के अपना फन दिखाता है, बोलता बड़ा झूठा है, बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, झूठा किसने बनाया। और आपसे पूछता हूं, मखलूक की खुशी के लिए खालिक को नाराज करते हो? अगर आप कह दो कि नहीं मिलना चाहते, वो आपका बिगाड़ क्या लेगा? घर में बैठे हैं, अभी निकले नहीं है, पहुंचने का टाइम था, कहां पहुंचे? कहा निकल गया, बस रास्ते में हूं, हालांकि बैठा है घर में। अगर बोल दो कि घर में बैठा हूं, लेट हो गया यार नहीं निकल सकता, उसने कौन सी गर्दन उतार लेनी? मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज न करो। बल्कि आज जो बच्चे बिगड़ रहे ना, बच्चे माँ बाप की वजह से बिगड़ रहे। घर के अंदर का माहौल इतना गंदा कर रखा है कि हमारे बच्चों को गुनाह के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने जाने की जरूरत नहीं है, वो माँ बाप ही से सारी गंदगी सीखते हैं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही। मैंने कहा किसने ट्रेनिंग दी बेटियों को भगाने की? कोई आया था? नेकियों की तरबियत देने के लिए तो उलमा मुबल्लिगीन आते हैं, गुनाहों की तरबियत देने कौन आता है? ये सब घर का माहौल है। आज कहते हैं बेटियां भाग रही, जिम्मेदार कौन है? माँ बाप है। जब माँ अपनी बेटी को अपने बाजू में लेकर के सीरियल देखेगी और हीरो हीरोइन के भागने के मनाजिर माँ दिखाएगी, तो बेटी ने करना क्या है? वक्त से पहले बच्चे बालिग हो रहे हैं, वो मनाजिर हमने अपने बच्चों को अपने बाजू में लेकर के देखे। फिल्मों ने, सीरियलों ने और गंदी फिल्मों ने बेड़ा गर्क किया है माशरे का। कल तक के बच्चियां शादी होने तक जो चीज़ें नहीं जानती थी, आज के हमारे बच्चे वो सारी चीज़ों को अबूर कर गए। अल्लाह माशाल्लाह, ये सूरत हाल है। और अब तो इतनी भयानक सूरत है कि बच्चियां कोई गुर्बत का बहाना लेकर, कोई शादी न होने का बहाना लेकर, कोई जेवर और कोई मोबाइल और कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ों का बहाना लेकर, अब तो मुसलमान अब किसी दूसरे के हाथ में भी हाथ दे करके बाज बच्चियां जा रही हैं। हालांकि लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहे हैं कि जा रही है। मैंने कहा हमें भी तो फेरिस्त दिखाओ कितनी गई, चंद गई, लेकिन आपने राय को पर्वत बनाया, राय को पहाड़ बनाया। याद रखना, अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बागैरत अगर किसी की बेटियां हैं तो मुसलमानों की बेटियां हैं, बाहया किसी की बेटियां हैं तो मुसलमानों की बेटियां हैं। लेकिन बहरहाल हादसात चंद तो हुए हैं कि मुसलमानों की बेटियों ने किसी और का बेगैरत का हाथ पकड़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये क्यों हुआ? घर के अंदर फिल्म का माहौल, घर के अंदर जो वो मगरिब का माहौल, घर के अंदर उरियानियत का माहौल, घर के अंदर बेपर्दगी का माहौल। हैरत है, आज एक भाई अपनी बहन को बेपर्दा लेकर के चला जाता है बाहर, एक बाप अपनी बेटी को बेपर्दा लेके घूमता है, एक शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा लेके घूमता है। बागों की सैर बेपर्दा हो रही है, पहाड़ों की सैर बेपर्दा हो रही है। सुन लो, अल्लाह अकबर, मेरे आका, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर ये इबारत लिखी हुई है कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर रखी है। जन्नत दय्यूस के लिए हराम है, हराम। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बदी में मुब्तला रहे और उनके घर के मर्दों को इत्तला होने के बाद वो उनको न रोके, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। ना अल्लाह उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। आपसे पूछता हूं, जब मोटे लिबास की बात हो तो आप कहते हैं ये मौलवी लोग तो दकियानुसी सोच के लोग हैं, अभी लोग मोटे लिबास कैसे पहनेंगे? पर्दे की बात हो तो लोग कहते हैं मौलवी लोग क्या पर्दे की बात करते हैं, मुंह पे पर्दा रखने से दम घुटता है। मैं कहता हूं, कुदरत ने 3 साल तक ताना देने वालों को बता दिया, दम घुटता है। मास्क पहनते नहीं थे, मुंह छुपा के घूमते नहीं थे, तब दम नहीं घुटता था। तो लोग कहते नहीं मौलाना, बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपा लिया। हम कहते हैं नादान, जब बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपाया जा सकता है तो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बेटियों को पर्दे में क्यों नहीं रखा जा सकता? कुछ ये बीमारी और कहा वो अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब। इसलिए याद रखना, हमने अपनी बेटियों को आवारा खुद किया है। हमने सैयदा फातिमा ज़हरा, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा
عائشہ صدیقہ ان کی زندگی بچیوں کو بتائی نہیں, ہماری بچیاں جانتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی خاتون یہ کہہ کر کہ غربت کی وجہ سے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ اکبر, اگر میرے نبی کی شہزادی طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, ام ابیہا, ام الحسنین, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس پہن سکتی تھی, روزانہ جنت کا کھانا آ سکتا تھا. خدا نے ان کے بابا کو اتنا اختیار دیا تھا, وہ لوگ چاہتے تو روز جنت کا کھانا کھاتے. لیکن آپ جانتے ہیں ایک مہینے تک سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایسے بھی حالات گزرے کہ مہینہ بھر تک سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. اور اللہ, جب چولہا جلتا بھی تھا تو آٹا خود ہی پیستی تھی, پانی خود ہی بھرتی تھی. مولائے کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, چکی چلانے کی وجہ سے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, اور پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کا نشان پڑ گیا تھا. آپ جانتے ہیں میرے نبی کی شہزادی, ہم سب کی آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ ان کے دوپٹے میں جب پیون لگانے کی باری آئی تو گھر میں پیون لگانے کے لیے پیون کا کپڑا بھی موجود نہ تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب پیون کا کپڑا بھی نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا. اللہ اکبر. آج جو لوگ دنیا میں بھیک مانگتے ہیں ان کی بیٹیوں کے دوپٹوں میں بھی چمڑے کا پیون نہیں ہے, لیکن مالک جنت, مالک کوثر, مالک کونین کی شہزادی, ان کے دوپٹے میں ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا ہے. آخر پوچھنا چاہتا ہوں یہ فقر و فاقہ کی زندگی کیوں تھی؟ اس کی وجہ سیدہ فاطمہ اور نبی کے گھر والوں نے اس شان کی زندگی کو گزار کر ہماری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا یہ نکما ہے, بلکہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا وہ فخر سے کہہ سکے کہ آج میں نے اپنے نبی کی سنت پر اور آل نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. اگر کسی کی بیٹی کے دوپٹے میں پیون ہوگا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہ اڑا سکیں گے, بلکہ اس غربت پر اللہ اکبر نبی اور آل نبی نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے. اگر پیون میں کسی کی بیٹی جائے گی تو لوگ یہ نہ کہیں گے کہ اس کی بیٹی کے پاس کپڑے نہیں ہے, بلکہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو اس صدی میں بھی کوئی سیدہ کی سنت پر عمل کرنے والا موجود ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے پر چمڑے کا پیون لگا تو میرے آقا آئے اور آ کر اپنی بیٹی کے دوپٹے پر جب چمڑے کا پیون دیکھا تو اللہ کے رسول سید الصابرین سید الشاکرین مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کے سر پہ جب چمڑے کا پیون والا دوپٹہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا رو پڑے. اللہ ماں میرے آقا روئے تو مولائے کائنات بھی رو پڑے, سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی. اس وقت میرے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے تسلی دی, اے فاطمہ رو نہ, رونے کی ضرورت نہیں میری بیٹی. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیٹیوں کو یہ واقعات یاد کرائے جاتے کہ نبی کی شہزادی کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا اور رسول اللہ کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا, تو قناعت پسندی کا جذبہ ہماری بچیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا, اکثر سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے, توجہ سے سنیں. حضور کے گھر کا کیا حال تھا. آج تو موبائل کی لالچ پہ کوئی بھی بیٹی کو لے جائے ساتھ میں, زیور کی لالچ پہ کوئی بھی لے جائے بیٹی کو ساتھ میں. اتنی آوارگی, نفس کی پیاس اور خواہشات اتنی بڑھا لی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. روٹی دو جو چاہے لے لو, کپڑا دو جو چاہے لے لو, مکان کی لالچ دو جو چاہے لے لو, لیکن آؤ
कैसा कैसा गुजारा किया, कैसी ज़िंदगी गुजारी आले नबी, असहाब नबी और ख़ुद मुस्तफ़ा जान रहमत। एक मरतबा दोपहर का वक्त, चिलचिलाती दोपहर की धूप, उस चिलचिलाती धूप में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले बाहर चिलचिलाती हुई धूप में, तो देखा दोनों यार, दोनों वज़ीर सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आका ने दोनों को सलाम किया और सलाम करने के बाद दोनों यारों से पूछा, इतनी दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म ने इसकी, आका हमारे घर में कहीं दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त के बाहर है। या रसूल अल्लाह, भूख बर्दाश्त के बाहर है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि किसी के घर जाएं और जा कर के वहाँ खाना खा लें ताकि अब बर्दाश्त न होने वाली भूख का ख़ात्मा कर दें। लेकिन फिर दोनों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, इतनी चिलचिलाती धूप में तो आप भी घर से बाहर नहीं निकलते धूप के वक्त, आप धूप के वक्त तो क्यों बाहर निकले? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे घर में 1 महीने से चूल्हा नहीं जला। एक बार दुरूद पढ़ लें, माफ़ कीजिएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे घर में 1 महीने से चूल्हा नहीं जला है और मुझे भी भूख की शिद्दत ने घर से बाहर किया। मैं भी चाहता हूँ कि किसी के घर जाऊँ। हालांकि हुजूर खुद कहते हैं मैं अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारता हूँ, वो खिलाता भी पिलाता भी है, लेकिन आज हुजूर बताना चाहते हैं अपने सब्र को, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मोजज़ा है और ये तालीम उम्मत के लिए है। किसी के घर मैं भी जाने के लिए निकला था कि किसी के घर जाके कुछ खाऊंगा। दोनों यारों को साथ लिया, एक सहाबी के घर गए। जब वहाँ पहुँचे उनको पता चला कि आका आए हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने तरह तरह की खजूरें सजा दी। उसकी, आका एक बकरी का बच्चा घर में है, मैं उसको ज़बह करके खाना बनवाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना नोश फरमा लें, आप खजूरें नोशे जान फरमाएँ, मैं बकरी का बच्चा ज़बह करता हूँ। बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करके खाना तैयार किया और बकरी का गोश्त का सालन और रोटी, इसको सैयदुत ताम कहा गया है, खानों का सरदार है। यहाँ मैं अपने उन भाइयों से कहता हूँ जो 3-3 बार पेट भर के खाते हैं, 5-5 बार खाते हैं, 2-2 टाइम नाश्ता करते हैं और अल्लाह के नबी का दिल दुखाते हैं गुनाह करके, वो तसव्वुर करें मेरे नबी ने अब इस दीन को हमारे घर तक पहुँचाने के लिए 1-1 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला मेरे नबी के घर में, बल्कि 1 महीना तो उस वक्त का वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन तो यहाँ तक कहती है, एक चाँद दिखता ख़त्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, दूसरा चाँद दिखता वो भी ख़त्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, तीसरा चाँद दिखकर वह भी ख़त्म हो जाता। 3-3 महीने हो जाते हुजूर के घर के चूल्हे से कभी धुआं नहीं निकलता। जिसकी नेमतें पूरी कायनात खाती हो, आसमां खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना, लक़ब किसका है तेरा तेरा। ये क्यों फ़क्र फाका था? सिर्फ हमें हौसला देने के लिए, हमारी गरीब बेटियों को हौसला देने के लिए कि गुर्बत की वजह से हम अपनी इज्जत का सौदा ना करें। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने दोनों यारों को साथ लेके निकले और खाना तैयार हो गया, खाना सामने आया, तो वो साहिब खाना खाने को देखते हैं और आका का चेहरा देखते हैं। दोनों यार सोचते हैं हुजूर शुरू करें तो हम शुरू करें। उतने में वो मेज़बान रसूल कहते हैं, आका अब शुरू करें ना, खा लें हुजूर। तो मेरे आका रो पड़े, आका रो दिए। अर्ज़ की, हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे लिए तो तूने खाना तैयार कर दिया, लेकिन जितने दिन से मैं भूखा हूँ उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी है, उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी। 1 महीना हो रहा है, 1 महीना, कभी बकरी का दूध है, कभी खजूर और पानी है, इसी पे गुजारा है। आखिर मालिक जन्नत, दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार अगर कोई इंसान पैदा हुआ है तो सिर्फ मुस्तफा जान रहमत है। न उनसे पहले कोई इतना मालदार है, न उनके बाद कोई इतना मालदार है। वजह यह है कि कोई एक रियासत का, कोई एक मुल्क का, कोई एक खित्ते का, कोई एक कबीले का मालिक है, लेकिन मेरे नबी को तो अल्लाह ने पूरी कायनात का मालिक बनाया है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में
वही ला मकां के मकी हुए, सरे आर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, और नहीं उनकी मुल्क में आसमां के ज़मीन नहीं, के ज़मान नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे तेरा खाना देखकर मेरी शहजादी फातिमा की भूख याद आ गई है। जितने दिन का मैं भूखा हूँ उतने दिन की मेरी शहजादी फातिमा भी भूखी है। अगर तुम इजाज़त दो, तवज्जो करें, अंदाज देखें, अगर तुम इजाज़त दो तो थोड़ा सा खाना मैं अपनी फातिमा के घर भिजवा दूँ। वो रो पड़े, आका ये सब आपका है हुजूर। तो मेरे आका ने रोटी उठाई, उस पे चंद बोटियां रखी और फरमाया ले जाओ मेरी बेटी को पहुंचा देना कि तेरे बाबा यहाँ खा रहे, आप वहाँ पर नौशेजान फरमाएं। आपसे पूछता हूँ ये अच्छा एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, मैं आपको लेकिन उसको समझाना चाहता हूँ कि अगर आज आपकी बस्ती के इमाम के घर का ये आपको हाल पता चल जाए कि उसके घर में चूल्हा नहीं जला, तो दीन से हजार गफलत के बाद भी आप क्या करोगे? राशन का अंबार लगा दोगे। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने देखा मुसलमानों ने इतना रिलीफ बांटा कि गरीब लोग दुकानदारों को माल बेचने शुरू कर दिए। यानी इतनी दिन से दूरी के बाद भी एक दूसरे का इतना ख्याल है। तो नबी के घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कोई सहाबी वहां ला के देते क्यों नहीं थे? एक बात सवाल पैदा होता है, भैया अगर आप बताएं ना, जो अपनी जान कुर्बान कर दें, जो अपनी जान कुर्बान कर दे, मक्के जैसा वतन कुर्बान कर दे, माँ बाप कुर्बान कर दे, रिश्तेदारियां कुर्बान कर दे, फिर वो हुजूर के घर ला के देते क्यों नहीं थे? पता है फाके होते थे मगर इतनी राजदारी से होते थे कि फाका नबी के घर में हो रहा है, सिद्दीक अकबर को खबर नहीं है, इतनी राजदारी से। आप तवज्जो फरमाएं, वजह ये सब बातें तो बाद में पता चली, कहीं जाहिर की गई, बल्कि सबसे ज्यादा बातें उम्मुल मोमिनीन ने बताई। एक दिन ऐसा हुआ, असल में ये फाके की बात कैसे पता चली, बहुत ज्यादा आम कैसे हुई, मजमे में कब बयान हुई, कई मौके थे, लेकिन एक मर्तबा कुछ सहाबा सैयदा आयशा सिद्दीका के पास और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा के पास आए, दोनों महतुल मोमिनीन के पास, और कहा उमर ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा खाने देते हैं, ना अच्छा पहनते हैं, ना अच्छा पहनने देते हैं। एक काम करो, दोनों उम्मुल मोमिनीन को वसीला बना के फारूक आजम को बुलाओ, क्योंकि वो सब की बात काटेंगे, इन दोनों की बात नहीं काटेंगे, क्योंकि ये अम्मी जान है मोमिनों की। सब लोग आए, हुजूर की अज़वाज से कहा कि हुजूर की अज़वाज को कहो कि उमर को बुला के कहें, उनकी बात मानेंगे। दोनों उम्मुल मोमिनीन ने फारूक आजम को बुलाया और कहा उमर इतनी दौलत आ गई, इतनी फुतूहात हो गई, तो तुम भी अच्छा खाओ, उनको भी अच्छा खाने दो, अच्छा पहनो, पहनने दो। तो फारूक आजम ने इससे पहले कि वो कोई बात कबूल करते, दोनों उम्महातुल मोमिनीन से कहा तुम तो हुजूर की घरवालियाँ हो, तुम तो हुजूर के घर में रही हो, बताओ सच कहना, बताना ए नबी की प्यारी प्यारी अज़वाज, क्या नबी के घर में एक दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा हुए थे? असहाब की मौजूदगी में पूछा, हुजूर के घर में एक दस्तरखान पे कभी 2 सालन जमा हुए थे? फारूक आजम ने कहा क्या ऐसा नहीं होता था कि रसूलुल्लाह ने सूखी रोटी को पानी में भिगो करके खाया है? ऐसा नहीं था? उन्होंने इकरार किया, हाँ ऐसा ही था। क्या ऐसा नहीं था सालन की बजाय अल्लाह के नबी सिरके में सूखी रोटी डुबा के खाते थे? क्या ऐसा नहीं था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब फाका करते थे तो कभी कभी एक मर्तबा में पेट पे 3-3 पत्थर भी बांधने की नौबत आ जाती थी? ऐसा नहीं था कि हुजूर जब बिस्तर पे लेटते थे तो चारपाई पर जो वो चादर भी नहीं होती थी, बगैर चारपाई पे लेटते थे तो निशान पड़ जाते थे रस्सियों के जिस्म अक़दस पर? क्या ऐसा नहीं था कि तकिए के बगैर अल्लाह के रसूल हाथ का सराना बनाते थे? क्या ऐसा नहीं था कि हुजूर दूध पर गुजारा कर लेते थे? क्या ऐसा नहीं था? जब फारूक आजम ने गिनाना शुरू किया तो सब वो मजमे वाले रोने लगे और उम्महातुल मोमिनीन भी कहने लगी ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। तो फारूक आजम ने कहा जब मेरी जान, मेरे ईमान की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस शान से गुजारा किया है, तब आप ही लोग मुझे मशवरा देते हो कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊं, उनके तरीक से हट जाऊं, उनकी सुन्नत से हट जाऊं? तब लोग
लोगों को पता चला कि हम तो उमर को समझाने आए थे, लेकिन फारूक आज़म ने लोगों को वो समझाया कि लोगों की चीखें निकल गई। लेकिन ये सब कुछ हमारी तालीम के लिए था, हमारी तरबियत के लिए था। अफसोस हमने नबी की मिलाद तो मनाई, लेकिन रसूलुल्लाह के उसमें को इख्तियार नहीं किया।